क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड निकालना है। एक क्यूब है, वो ऑसिलेट कर रहा है वाटर पे, पहले वो फ्लोट कर रहा है और फिर उसको किसी ने थोड़ा सा इम्पल्स दिया नीचे को, तो वो थोड़ा ओवर सबमर्ज किया एंड फिर बैक किया और फिर ऐसे ही वो ऑसिलेट करने लगा। उस प्रोसेस का टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है। डायग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट डिटेल में अगर हम कहें तो बना लेते हैं। ये हमने एक कंटेनर बनाया, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसके ऊपर हमने कोई एक ब्लॉक या कोई एक क्यूब उसको सबमर्ज करा दिया। कितना अंदर डूबा हुआ है ये मायने नहीं रखता है यहाँ पे, लेकिन ये है कि फ्लोट कर रहा है। मतलब कहानी ये है कि इस पे जो बायोंसी फोर्स ऊपर को लग रहा है, डेफिनेटली ये इसके mg के बराबर होगा। बायोंसी फोर्स आई होप आपको आइडिया होगा कि ये VIN रो W इंटू जी के बराबर होगा। VIN क्यों लिख दिया मैंने? बायोंसी फोर्स इनसाइड वॉल्यूम जो होता है उस पर डिपेंड करता है, टोटल वॉल्यूम से उसका मतलब नहीं होता है। और इसे आप लिख सकते हो एरिया देन हाइट एंड देन रो W देन जी। हाइट कौन सी? ये वाली हाइट स्मॉल h है। अगर टोटल हाइट की बात करें तो उसे कैपिटल H माना जा सकता है। एरिया क्या है? पेंदी का जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हो इसे। बाकी जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ओवर सबमर्ज करेगा, उससे क्या होगा, इस H पे फर्क आएगा। तो H चेंज करेगा तो बायोंसी इंक्रीज कर जाएगी, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा। तो प्रेस करने से जो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी व्हाट, A रो W इंटू जी, एंड जो H में चेंज आया दैट विल बी सपोज डेल्टा X। इसे हम X मान ले रहे हैं। क्यों ऐसा मान ले रहे हैं अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि इसे हमें स्प्रिंग की कहानी से इक्वेट करना होता है ताकि K निकल आए। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर आ गया A रो W जी के बराबर। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग लगी हो तो ही स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला जाए। स्प्रिंग यहाँ कोई है नहीं, लेकिन एवरी SHM कैन बी इक्वेटेड विद स्प्रिंग, सो इफेक्टिवली स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया है। नाउ अब हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला लगाएंगे जो कि हमें याद होता है 2 पाई अंडर रूट में m/k। m की वैल्यू ये आपका 10 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दिए हम, किलोग्राम में हो गया। और k की वैल्यू ये आपकी यहीं पे चाहे निकाल लो। a कितना है? a का वैल्यू है लेंथ दिया है ना, स्क्वायर बनेगा पेंदे पे तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1/10 2 बार हो जाएगा। वाटर का डेंसिटी 10⁻³ हो गया और g की वैल्यू 10 ले लियो, तो ये आपका कैंसिल होके 10⁻² आ गया। यहाँ पर हम 10⁻² लिख दिए और अब एक जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कुल मिला के 10⁻² 2 बार हो गया। स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 1 बार हो जाएगा, यानी कि 100, और 2 और 100 को कैंसिल करो तो π/50 आ गया। यही आंसर है।